की मर्यादाओं परंपराओं का पालन नहीं कर रहे और उपनेता खड़े हैं, आप बेल में हैं, कृपया इनका लिहाज करिए। 0 आवर एट सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशंस ही ले पाए डॉक्टर जॉन ब्रिटास। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के बीच कौन सी बैठक हुई? वित्त मंत्री ने क्यों विपक्ष को घड़ियालू आंसू बहाने वाला बताया? सोनिया गांधी ने संसद के किस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया? राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा में आज क्यों तीखी नोकझोंक हो गई? संसद में विपक्ष ने एसआईआर पर आज फिर सरकार को कैसे घेरा? और सबसे बड़ी बात, आज संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कौन से गंभीर आरोप लगाए? ये सब आज की संसद रिपोर्ट में हम जानने वाले हैं। आप आखिर तक बने रहिए। नेता प्रतिपक्ष या नेता सदन दोनों संसद का ही हिस्सा होते हैं, लिहाजा आज का शो हम संसद के बाहर हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय चुनाव आयोग पर कुछ सबूतों के साथ कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के आंतरिक जांच से यह पता चला है कि कर्नाटक के महादेवपुरा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक फर्जी और अवैध पते पाए गए। पार्टी ने इसी विधानसभा सीट की जांच की और इस जांच के आधार पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन गंभीर आरोपों को आपके लिए हम एक एक कर बताने जा रहे हैं जो राहुल गांधी ने लगाए। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप नंबर 1, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में चुनाव आयोग की मिलीभगत से मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियां की गई, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचा। आरोप नंबर 2, बीजेपी ने 25 अहम सीटें चुराकर सत्ता में बने रहने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 33,000 वोटों से कम अंतर वाली 25 सीटें जीती, जो संदेह को मजबूत करती हैं। राहुल का आरोप नंबर 3, 5 तरह से वोटों की चोरी की जा रही है। एक ही व्यक्ति के कई वोटर आईडी बनाकर, गलत और झूठे पते पर वोटर आईडी बनाकर, एक ही पते पर कई लोगों के वोटर आईडी बनाकर और गलत और फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी वोटरों और नकली पतों के उदाहरण दिए जो मतदाता सूची में जोड़े गए थे। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी दिखाए जिसमें उन्होंने दावा किया कि ऐसे वोटर्स का नाम नंबर है। आरोप नंबर 4, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह की गड़बड़ी की आशंका है। उन्होंने इन दोनों विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को संदिग्ध बताया। आरोप नंबर 5, चुनाव आयोग की मंशा गलत है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग सही है तो हमें डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिया जा रहा है। सुनिए इस मौके पर राहुल गांधी ने क्या कहा। नेक्स्ट स्लाइड। हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। शुरू किया कर्नाटक में। क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626,208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और 1 असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी
1,14,000। इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है, या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने राहुल गांधी के नाम एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि आप शपथ लेकर बोलिए जो कुछ भी कहना चाहते हैं। मतलब एक राजनेता अब चुनाव आयोग के बारे में कुछ भी कहने से पहले शपथ लेगा। ये एकदम नई बात है। खैर, आप इस मसले पर अपनी राय लिखिए हमेशा की तरह। तब तक हम आपको संसद के भीतर लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि आज लोकसभा और राज्यसभा में क्या कुछ हुआ। हर रोज की तरह आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और हर रोज की तरह ही नहीं चल सकी। क्या चला, कितना चला, कैसा चला, वही तो हम बताने वाले हैं। चलिए एक एक करके समझाते हैं। शुरुआत लोकसभा से करते हैं। स्पीकर ओम बिरला आसन पर आए, प्रणामा पाती हुई। आते ही उन्होंने प्रश्नकाल शुरू करने की बात कही, लेकिन विपक्ष की तरफ से किसी ने एक अलग ही मांग कर दी। गौर कीजिएगा तो सुन पाइएगा कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया। प्रश्न संख्या 261 श्रीमती माला राय। क्वेश्चन नंबर माला राय, 251। माननीय मंत्री जी, उत्तर पटल पर रख दिया है जी। इसी सब के बीच बिहार के शिवहर से जनता दल यूनाइटेड की सांसद लवली आनंद ने कई स्मार्ट शहरों में कचरा निस्तारण, जल भराव जैसी बुनियादी दिक्कतों को लेकर, समस्याओं को लेकर सरकार से सवाल पूछा। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनके सवाल का जवाब भी दिया। पूरे विस्तार से उन्होंने मंत्री जी ने लवली आनंद के सवाल का जवाब दिया। इसके बाद स्पीकर ने सप्लीमेंट्री के लिए लवली आनंद का नाम ले लिया, लेकिन लवली आनंद सप्लीमेंट्री के लिए तैयार नहीं थी। या तो उनके पास सप्लीमेंट्री था नहीं, या उन्हें अंदाजा नहीं था कि सवाल पूछने के बाद स्पीकर की तरफ से सप्लीमेंट्री के लिए नाम ले लिया जाएगा। वो जैसे तैसे अपनी जगह से खड़ी हुई और ये कहती हुई बैठ गई कि अब मेरे पास कुछ भी पूछने के लिए नहीं है। मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया, देख लीजिए। लवली आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वही हमारा था कि जब मंत्री जी ने पूरा विस्तार में हमें बता दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वही था कि जो रुक गया है काम, तो उसमें किस तरह से उसको मिलेगा, तो उन्होंने विस्तार में हमें बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अध्यक्ष महोदय, जैसा संसद महोदय ने बताया है कि मैंने विस्तार से सारी बातें बता दी है, फिर भी कोई अतिरिक्त सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा तो स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में सब चीजें मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब ये सवाल जवाब चल रहा था तब भी विपक्ष के सांसद विरोध स्वरूप बैनर लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे, हंगामा कर रहे थे और वेल में भी आए हुए थे।
और इस वजह से लोकसभा में काफी शोर शराबे वाला माहौल बन गया और इसी शोर शराबे वाले माहौल की वजह से लोकसभा स्पीकर विपक्षी सांसदों की तरफ मुड़े और उन्हें हमेशा की तरह लोकतंत्र का एक छोटा क्लास दे दिया। क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। सदन नहीं चलाना चाहते। देश की जनता आपको देख रही है कि आप सुनकर आने के बाद भी लोकतंत्र की मर्यादाओं परंपराओं का पालन नहीं कर रहे। मैं पुनः आग्रह करता हूं आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। मैं सदन की कार्रवाई चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 12 बजे लोकसभा फिर से बैठी। कार्यवाही शुरू होते ही आसन से संध्या राय ने स्थगन प्रस्ताव के किसी भी नोटिस को स्पीकर की मंजूरी नहीं मिलने की बात सदन को बताई। इसी हंगामे वाले माहौल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक पेश किया लोकसभा में। पूरे देश की जनता चाहती है हर मुद्दे पर यह चर्चा हो और सरकार हर विषय पर चर्चा चाहती है। आप सभी का जो व्यवहार है बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सब इस देश के लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सबको यहाँ देश की जनता ने चुनकर पहुँचाया है। हमको हर विषय पर चर्चा करनी चाहिए। आप सदन की कार्रवाई नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हंगामे के बीच ही विधेयक पर मतदान हुआ और एक छोटी सी चर्चा के साथ ही ये विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। ज्यादा चर्चा नहीं हुई, बिना चर्चा के ही पारित हो गया। इस दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब आसन पर बैठे जगदंबिका पाल विपक्षी सांसदों पर बुरी तरीके से गुस्सा गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। अब मंत्री जी आप ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I seek your indulgence, sir, that an opposition which was all the while talking on Manipur is denying money from going to Manipur. Budget ko khilaf bol rahe wale opposition. Only finance minister speech will go on the record. Except finance minister, nothing will go on the record. इतना ही नहीं, जब वित्त मंत्री बिल पर बोलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों को भी खूब सुनाया। विचार करने के लिए आपके सामने प्रस्ताव कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा इस विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। इस बिल के पास होते ही आसन ने लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। आप सब आप बैठिए ना। बेनी बेनन साहब, चन्नी साहब, राहुल जी, जयप्रकाश जी, आप बैठिए ना। आप सबको बिठाइए। गौरव साहब, ये नहीं। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 8 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। राज्यसभा का हाल भी कमोबेश लोकसभा जैसा ही रहा। सुबह उपसभापति हरिवंश आसन पर आए। शुरुआती कार्यों के बाद उन्होंने बताया कि विपक्ष की तरफ से मिले नोटिस को उन्होंने मंजूरी लायक नहीं समझा। उनके ऐसा कहने के बाद ही विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। निवेदन करूंगा ऑनरेबल मेंबर्स, वर्तमान सत्र में अब तक विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे पास 180 स्टार्ट क्वेश्चंस, 180 जीरो आवर सबमिशंस, 180 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशंस ही ले पाए। व्यवधान के कारण इस सत्र में अब तक 51 घंटे 30 मिनट हम गंवा चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। प्लीज 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 आप हाउस में ऑर्डर बनाए रखें, मैं आपको बोलने का मौका दूं। प्लीज मेंटेन द ऑर्डर। मैं डिसऑर्डर में ऑर्डर नहीं दे सकता। प्लीज प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। आई विल रेज। प्लीज नो प्लीज। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न टू मीट एट 2 PM।
दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। तटीय पोत परिवहन विधेयक पर चर्चा आरंभ हुई। इस चर्चा की शुरुआत होते ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और उन्होंने एक मांग आसन से कर दी। इस मांग पर चेयर कुछ कहते उसके पहले नेता सदन जेपी नड्डा ने स्थिति साफ कर दी। गोला बाबूराव, मैं दूंगा अभी। हाँ, आप बैठ जाइए, लीडर ऑफ द ओपोजिशन, आप बैठ जाइए अपने स्थान पर। हाँ। सर थैंक यू सर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैं देश की बात कर रहा हूं, तो मेरा कहना यह है कि आज देश बड़े खतरनाक इससे गुजर रहा है। सर फैसला का प्रश्न बताइए। इसीलिए हमको सभी मिलजुल के काम करना है जी। जब मिलजुल के काम करना है तो इसके लिए आप ये चर्चा को अनुमति दो, फिर हम सभी मिलके देश के हित में जो भी चीज होती है वो सभी करने के लिए हम तैयार हैं। आप बैठे, व्यवस्था तो ये काम आप पहले कर दें। सदन के नेता मोदी। नहीं सर, अभी बिल पर समय सारणी लिस्टेड है जी, इसलिए समय सारणी के अनुसार हाउस चले, ऐसा मेरा निवेदन। धन्यवाद। श्री गोला बाबूराव। विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल पर संक्षिप्त चर्चा हुई, जिससे सत्ता पक्ष और वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य शामिल हुए। इस बिल पर सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद महज 33 मिनट के भीतर ये बिल पास कर दिया गया। बिल पास होने के बाद चेयर ने राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी। The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Sarvanand Sonwal to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 8th August 2025. धन्यवाद। कुल मिलाकर के संसद के भीतर आज इतना ही कुछ हुआ, लेकिन संसद के बाहर इंडिया ब्लॉक ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की सीनियर नेता राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी भी शामिल रही। ये प्रोटेस्ट सुबह सुबह संसद भवन परिसर में हुआ था। वहीं शाम में संसद भवन परिसर में एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा शामिल हुए। इस बैठक में क्या कुछ तय हुआ वो तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि संसद सत्र के बाकी दिनों में एनडीए का क्या पक्ष रहेगा, इस पर बातचीत हुई होगी। तो आज की संसद रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कल एक और रिपोर्ट के साथ भेंट होगी। आपकी राय का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।